हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं है जैसे आपको यह सेटअप देख के लगा होगा कि देयर शुड बी अ प्रोग्राम और फंक्शन। फ्रेंड्स, प्रोग्राम या फंक्शन तो नहीं है, लेकिन आपके 4 मार्क्स आज ज़रूर पक्के होने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा राइटिंग स्किल का टॉपिक देखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही फैमिलियर है, लेकिन नाम के वजह से थोड़ा सा अलग हो चुका है। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कंपेयरिंग। कंपेयरिंग ये क्या टॉपिक होता है, तो ये इमेज से आपको पता चल गया होगा कि कंपेयरिंग क्या है। फ्रेंड्स, कंपेयरिंग जो है इट इज़ नथिंग बट जो हम एंकरिंग करते हैं। आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए होंगे या फिर किसी प्रोग्राम की एंकरिंग भी की होंगी, आप किसी प्रोग्राम के होस्ट भी रहे होंगे, ठीक है ना। तो भैया ये क्वेश्चन बस वही है, आपको एंकरिंग कैसे करते हैं वो लिखना है। यहाँ पे आपको किसी टॉपिक दिया गया होगा स्पेशली। देखिए, आपको पता है कि हम एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं या फिर टीचर्स डे होता है या रिपब्लिक डे होता है। हर एक इवेंट के लिए, फंक्शन के लिए कोई तो भी वहाँ पे एक एंकरिंग करता है। तो ये कंपेयरिंग है ना, ये कंपेयरिंग है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंपेयरिंग मतलब एंकरिंग करना है। तो भाई एंकरिंग तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, पेन चलाना है। जितना आपका पेन चलेगा उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं कंपेयरिंग कैसे लिखना है। तो ये रहा इसका असेसमेंट क्राइटेरिया, यानी कि क्या लिखेंगे तो कितने मार्क्स है। देखिए, यहाँ पे आपको कनेक्टिंग इवेंट्स, यानी कि यहाँ पे कुछ इवेंट्स है, आपको ये लिस्ट भी मिल जाएंगी कि कौन से इवेंट होते हैं। बस उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है और उनका सीक्वेंस जो है वो सही रखना है। उसके लिए 2 मार्क है। इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है, इट इज टू बी सेड दैट कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आपका इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए, बस एग्जामिनर ने आंख बंद करके आपको 4 आउट ऑफ 4 दे देना चाहिए। तो वो कैसे होता है वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। देन समिंग अप। समिंग अप करना मतलब कंक्लूड करना, खत्म कर देना। तो वो कैसे करना है, उसके लिए 1 मार्क है। यानी कि ये देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये होता है वोट ऑफ थैंक्स, है ना। ये समिंग अप करते हैं किसी भी प्रोग्राम का। भैया वोट ऑफ थैंक्स अगर आप लिख दोगे तो 1 मार्क मिल जाएगा। एंड इंट्रोडक्शन अगर अच्छा इंप्रेसिव रहा तो वहाँ पे 1 मार्क्स मिल जा रहे हैं। मतलब 50% मार्क आपको तो 2 पॉइंट में मिलेंगे। एंड रहे 50% मार्क, तो ये सीक्वेंस अगर आप लिखोगे तो वो 2 आउट ऑफ 2 भी आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सिंपल है कंपेयरिंग लिखना। तो ये रही इसकी लिस्ट, आपको क्या क्या लिखना होता है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए इंट्रोडक्शन। आपने भी देखा होगा प्रोग्राम्स जब शुरू हो जाता है, चीफ गेस्ट, ठीक है ना, आने से पहले या फिर आते के साथ इंट्रोडक्शन हो जाता है। इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले वी ग्रीट एवरीवन whoever present for the function as well as the dignitaries। तो हम हर एक को वेलकम करते हैं। देन वी वेलकम देम विथ अ मेस्मराइजिंग सॉन्ग, एक अच्छा सा गाना, ठीक है ना। वेलकम सॉन्ग से हम उन्हें वेलकम करते हैं, जो चीफ गेस्ट होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। आपने भी सुना होगा या समटाइम यू हैव टेकन पार्ट इन दिस टाइप ऑफ सॉन्ग। देन लाइटिंग ऑफ लैम्प। तो ये सीक्वेंस है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, प्रोग्राम का भी इंट्रोडक्शन होगा, सभी को ग्रीट भी करेंगे हम, एंड एंड में, यानी कि देखिए यहाँ पर आपको 3 बातें बतानी है। सबसे पहले आपको ग्रीटिंग करना है, बहुत मोटा चल रहा है। देन उसके बाद में आपको ग्रीटिंग, फिर क्या कहा था आपको अभी, इंट्रोडक्शन देना है, सॉरी, एंड लास्ट में क्या करना है, टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। ये 3 बातें आपको यहाँ पे लिखना है।
देन फिर हम क्या करेंगे, एक वेलकम सॉन्ग होता है, वो वेलकम सॉन्ग से हम उन्हें वेलकम करते हैं। उसके बाद में लाइटनिंग ऑफ लैम्प नेक्स्ट इवेंट आ जाता है। देखो अभी ये जो 2 मार्च है ना, बस आपको ये इवेंट याद रखना है कौन से बाद कौन सा इवेंट आता है। लाइटनिंग ऑफ लैम्प मतलब हम क्या करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं। उससे क्या हो जाता है, ऑफिशियली प्रोग्राम इनॉग्रेट हो चुका है, प्रोग्राम शुरू हो जाता है वो। देन फेलिसिटेशन ऑफ द डिग्निटरीज, जो भी हमारे गेस्ट हैं उनका स्वागत होता है बुके देके या फिर मोमेंटम देके। देन वेलकम स्पीच, जो हमारे स्कूल के हेड होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो एक इंट्रोडक्टरी स्पीच देते हैं। देन स्पीचेस बाय चीफ गेस्ट, फिर जो भी चीफ गेस्ट होगा वो क्या करते हैं, स्पीच देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, मेन इवेंट। अब ये जो मेन इवेंट है फ्रेंड्स, ये मेन इवेंट जो है ना, ये लेकिन क्या होगा, हर टाइम चेंज होगा। यानी कि अगर एनुअल फंक्शन है, गैदरिंग जिसे कहेंगे, तो मेन इवेंट थोड़ा अलग होगा जैसे होता है। अगर टीचर्स डे सेलिब्रेशन है, मेन इवेंट थोड़ा अलग होगा, स्पीचेस होते हैं बाय स्टूडेंट, बाय टीचर्स एंड बाय डिग्निटरीज। या फिर मान लीजिए ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम था, उसके लिए प्रोग्राम लिया है, उसका आपको एंकरिंग करना है, तो इसका मेन इवेंट थोड़ा सा अलग हुआ। यानी कि ये पूरे इसमें सिर्फ ये जो मेन इवेंट है ये क्वेश्चन के टॉपिक के हिसाब से चेंज होगा, बाकी 100% हर एक को रहेगा। एंड लास्ट होगा वोट ऑफ थैंक्स। इसके बगैर तो भैया कोई प्रोग्राम खत्म ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये वोट ऑफ थैंक्स के लिए 1 मार्क है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द फॉर्मेट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेट कंपेयरिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इवेंट है। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन पेपर में, सॉरी आंसर पेपर में 1 बाय 1 लिखने होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली जब प्रोग्राम कोई एंकरिंग करता है तो ये रहा डैश, यहाँ पे खड़े होके आपने भी बहुत बार इंट्रोडक्शन या सॉरी एंकरिंग की होगी, कंपेयरिंग किया होगा। तो जैसे ही चीफ गेस्ट आ जाते हैं तो सबसे पहले हम वेलकम वेलकम वेलकम, ठीक है ना, और देन इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पे दिस इज एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिया है, आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि गुड मॉर्निंग डियरेस्ट एंड नियरेस्ट, ये शुरुआत हो चुकी है, ग्रीटिंग हो चुका है। देन फिर क्या है, आई वेलकम ऑल यू ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, आज के इस ऑस्पिशियस डे पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। बस ये लिख देना है, यहाँ पे एक लिखना है कि किस बारे में हम यहाँ पे गैदर हो चुके हैं। जैसे कि ब्लैक से कंटिन्यू कर देंगे। टुडे वी हैव गैदर्ड here to celebrate annual function 2022। इस तरीके से हमें किस लिए टॉपिक जो है हमारा कंपेयरिंग का वो लिखना है। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन हमें वहाँ पे करना है। इंट्रोडक्शन के बाद है फ्रेंड्स वेलकम सॉन्ग। अब देखिए एज अ एग्जामिनर या फिर एंकरर या फिर कंपेयरिंग आपको लिखना क्या है, आपको बस आपके जो डायलॉग होंगे वही लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अब वेलकम सॉन्ग जो है तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे कि म्यूजिक हैज अ वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना, vital role in cultural program, therefore I request miss and, तो यहाँ पे एक छोटी सी जगह स्पेस होनी चाहिए, यानी कि यहाँ आपको क्या करना है, किसी का नाम लिख देना है, मिस सो एंड ग्रुप, उनका जो ग्रुप है, टू वेलकम द डिग्निटरीज विथ मेस्मराइजिंग सॉन्ग, ये बोलना है आपको। ये होने के बाद
नेक्स्ट एंकरिंग करने वालों का ही एक डायलॉग होता है, जैसे ही उनका सॉन्ग हो जाएगा तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है या फिर बोलना होता है, अच्छा बोलना होता है, बहुत अच्छे से गाते हैं ना, इसलिए वाओ व्हाट अ मेस्मराइजिंग सॉन्ग इट इज, थैंक यू फॉर एवरीवन। तो उनको हम क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड भी दिखाते हैं। वहाँ पे होता है कंपेयरिंग का डायलॉग खत्म। यहाँ पे हमें दूसरे का डायलॉग नहीं, अपने ही डायलॉग लिखने होते। ये हुआ वेलकम सॉन्ग के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये पूरा कंप्लीट होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपको इंट्रोडक्शन एंड वेलकम सॉन्ग यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है, ये पॉइंट्स लिखना है एंड फिर इनके बारे में लिखना है। चाहे तो आप इसे हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये रहा। इस तरीके से आप क्या करना है, पॉइंट है तो हाईलाइट कर देना है, सो दैट एग्जामिनर इजीली फाइंड इट, तो उन्हें आराम से मिल जाएगा ये पॉइंट। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज दिया है लाइटनिंग ऑफ लैम्प। तो ये पॉइंट लिखना है एंड वहां पे ये पैसेज लिख देना है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेडिशन वी स्टार्ट एवरी प्रोग्राम और फंक्शन with worship of goddesses. So for lightening of the lamp I request the principal, यहाँ पे गलत है, the principal sir to escort the chief guest and the president to lead the lamp, and lead होना चाहिए था यहाँ पे, to lead the lamp and offer garland to the images of goddesses Saraswati to inaugurate today's function. तो ये हुआ लाइटनिंग ऑफ लैम्प के लिए का डायलॉग। सब लाइटनिंग होने के बाद हम यहाँ कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज टेक योर सीट और डू टेक योर सीट। तो इस तरीके से ये लाइटनिंग का जो इवेंट है ये कंप्लीट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे 2 पॉइंट है, देखिए, सभी को इनवाइट करना है एंड ग्रेटिट्यूड बताना। मतलब लाइटनिंग ऑफ लैम्प, यहाँ पर आपको ये 2 बातें करनी है। ये करेक्शन ध्यान रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। फेलिसिटेशन ऑफ द चीफ गेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है फ्रेंड्स, लाइटनिंग ऑफ लैम्प के बाद जो भी डिग्निटरीज है उनका स्वागत, ठीक है ना। तो वहां पे एंकरर का डायलॉग ये होगा कि आई रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज टू वेलकम ऑल द डिग्निटरीज बाय ऑफरिंग बुके एंड मोमेंटो एज टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो हर एक को हम क्या करते हैं, बुके देके या फिर मोमेंटम देके उनका स्वागत करते हैं। बस उतना लिखना है। उसके बाद में थैंक यू वेरी मच सर। फिर आएगा वेलकम स्पीच। ये वेलकम स्पीच या इसे कभी कभी इंट्रोडक्टरी स्पीच भी कहते हैं, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। नाउ आई रिक्वेस्ट, यानी कि अभी क्या होगा कि एक एक पर्सन को हम बुलाएंगे। तो नाउ आई रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल सर टू एड्रेस द स्टूडेंट। अभी प्रिंसिपल सर का एड्रेसिंग होगा सभी स्टूडेंट के लिए। एक ही सेंटेंस लिखना है, देखिए यहाँ पे वेलकम स्पीच में बस इतना ही लिखना है। एंड नेक्स्ट होता है थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच सर, ठीक है ना। यानी कि अगला पॉइंट हमें नहीं करना होता है, बस ये पॉइंट लिख देना है। उसके बाद में नेक्स्ट है स्पीचेस बाय चीफ गेस्ट, जो कि हमारा सीक्वेंस में था। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एक अगर 2 चीफ गेस्ट है तो उन्हें 1 बाय 1 कॉल करना है, ये की है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे नाउ आई रिक्वेस्ट द चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज फंक्शन ऑनरेबल श्री सो एंड सो, उनका नाम मेंशन कर देना है, टू एड्रेस
द स्टूडेंट और टू गाइड अ स्टूडेंट। इतना हुआ, वो उनका भाषण हो जाएगा, स्पीच हो जाएगा। एंकरर का काम है थैंक यू वेरी मच सर, इतना भी लिख सकते हैं या आप थोड़ा एडिशनल भी लिख सकते हैं कि थैंक यू सो मच सर एंड आई अश्योर यू दैट वी विल डेफिनेटली फॉलो ऑन यूर सजेशन या गाइडलाइन। ये करके आपको क्लोज कर देना है। देन यहाँ पे देखिए मेन इवेंट, मेन इवेंट को इसलिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है बिकॉज ये जो मेन इवेंट है ये हर एक प्रोग्राम का अलग अलग होने वाला है। तो यहाँ पे आपको मेन इवेंट में क्या करना है कि अगर मान लीजिए इनॉग्रेशन है तो वहाँ पे फेलिसिटेशन हो जाता है, प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसके बारे में यहाँ लिखना है। अगर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का अलग से पॉइंट क्वेश्चन पेपर में आया है तो वहाँ पे भी ऐसा ही पॉइंट लिखना है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वहाँ पे यही लिखेंगे कि फ्रेंड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट दैट इज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या एक्नॉलेजिंग द हार्ड वर्क ऑफ स्टूडेंट्स। सो आई रिक्वेस्ट चीफ गेस्ट to felicitate them by offering certificate and motivating them। तो इस तरीके से वन बाय वन एक एक को हम कॉल करेंगे। 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं, बहुत सारे पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। ये रहा मेन इवेंट में लिखना है। एंड लास्ट में फ्रेंड्स जो आएगा वो होता कंक्लूजन या फिर वोट ऑफ थैंक्स। देखिए यहाँ पे वोट ऑफ थैंक्स दिया है। इसके पहले का आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्पीच बाय चीफ गेस्ट, ये पॉइंट पे क्या लिखना है, ठीक है। देन है वोट ऑफ थैंक्स। वोट ऑफ थैंक्स ये रहा सबसे लास्ट वाला पॉइंट कंपेयरिंग का। यहाँ पे क्या है कि एज वी नो दैट नो प्रोग्राम इज कंप्लीटेड इफ वी विल नॉट अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज ऑल दोज हु वर्क behind the curtain to make this program successful। I request मिस यहाँ पे किसी का नाम प्लेस करना है to give vote of thanks। इतना होने के बाद आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाता है। बस आपको इतना ही लिखना है। कंपेयरिंग मतलब क्या है कि प्रोग्राम का जो भी सीक्वेंस होगा उसके बारे में आपको लिखना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स ये था कंपेयरिंग क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल है, अपने मन से लिखना है। यहाँ कहीं पर भी क्या लिखना चाहिए ऐसा लिखा नहीं है, कैसे लिखना चाहिए उतना बताया। आप आपके मन से भी ये क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग राइटिंग स्किल के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।